हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। प्रॉब्लम में दिया है डिटरमाइन द फोर्स F4 सो एज टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन। इसका मतलब है कि जो फोर्स सिस्टम यहाँ दी है वो फोर्स सिस्टम में F4 फोर्स जो कि अननोन है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है इंक्लूडिंग F4 फोर्स सबका एडिशन अगर हम करते हैं तो ये रिजल्टेंट मिलता है ऑफ मैग्नीट्यूड 800 न्यूटन। तो हम पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है एंड रिजल्टेंट ये सब के सब सेम पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। यहाँ पे जो फोर्स F1 है जिसका मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन है वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में है और उसका एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल है और उसका नेचर है पुश। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो फोर्स F2 है उसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन, उसका नेचर है पुल और वो एक्ट हो रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस। क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो फोर्स है F3 उसका मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन, नेचर है पुश और उसका एंगल है विद पॉजिटिव, उसका एंगल है विद एक्स एक्सिस 45 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर 4 में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 800 न्यूटन, उसका नेचर है पुल और एंगल विद एक्स एक्सिस है 500 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस इंक्लूडिंग रिजल्टेंट ये सब इंक्लाइंड है, इन्हें हमें रिजॉल्व करना है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में, मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, देन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के रखी है, मींस फोर्सेस को मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। 500 न्यूटन फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसका एंगल विद वर्टिकल 30 डिग्री था, तो यहाँ पर भी उसका एंगल विद वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है जस्ट लाइक अ जेड। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री। एक कंपोनेंट ऑर्थोगोनल है तो इसके बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री, सो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल रहेगा विद फोर्स 500 न्यूटन कितना 60 डिग्री। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा 500 cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 500 sin 60। तो हमने यहाँ पे जो एंगल कंसीडर किया है वो एंगल कंसीडर किया है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमें ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है फॉर एंटायर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे देखो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका एंगल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम इन टर्म्स ऑफ कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ साइन हम फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 2 में 300 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है 300 sin 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 300 cos 30, बिकॉज इसका एंगल कितना है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एंगल भी कितना रहेगा 30 डिग्री विद दिस 300 न्यूटन फोर्स। सिमिलरली ये जो 400 न्यूटन फोर्स है तो इसका एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसका एंगल भी रहेगा 45 डिग्री विथ 400 न्यूटन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे सेम रहेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 400 sin 45 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 400 cos 45। सिमिलरली यहाँ पे देखो रिजल्टेंट जो क्वाड्रेंट नंबर 4 में है उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस 50 डिग्री है और उसको हमने रिजॉल्व कर दिया एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में। तो हमें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है दैट इज 800 cos 50 और वर्टिकल कंपोनेंट है 800 sin 50। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है टोटल 800 न्यूटन। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। तो जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स का मतलब होता है
कि सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है, अभी ये सिस्टम में कितने फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, F1 F2 F3 एंड जो अननोन है F4 वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ये सबका जितने भी ये सबके जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगी वो सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन मीन समेशन fx। तो समेशन fx कितना दिया है यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 800 cos 50। और यहाँ पे समेशन एफ वाई का क्या मतलब होता है कि सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है, ऑल फोर्सेस F1 F2 F3 एंड अननोन F4 फोर्स भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जो 4 फोर्सेस है वो चारों फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन मींस समेशन एफ वाई, और वो यहाँ पे गिवन है दैट इज 800 sin 50। और इस तरह से हम अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है 800 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका यूज करेंगे जिसमें हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया F4x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ऑल फोर्सेस के इंक्लूडिंग F4 जो कि अननोन है, ऑल फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये एडिशन है। उसमें से जो अवेलेबल फोर्सेस है यहाँ पे, अवेलेबल फोर्सेस मींस F1 F2 एंड F3 है, F4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो तीनों का अगर हम मैग्नीट्यूड इसमें से माइनस कर देते तो बचा हुआ F4 हमें मिल जाएगा, बराबर है। सो ये फोर्स है हमारा, मान देखो यहाँ पे फिगर में ये F1 है, F2 है, F3 है। F4 हमारे पास में नोन है क्या, नहीं है, हमें हमारे पास में वो नहीं है अभी, और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, हमें ये कंसीडर करना है कि ये जो समेशन fx है, ये समेशन fx का मतलब होता है कि यहाँ पे चारों फोर्स कंसीडर किए हैं, चारों फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर किए हैं, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये जो 3 फोर्स दिए, 3 फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब होता है कि F4 हमें अननोन है, वो डायरेक्टली यहाँ से ये इक्वेशन से मिल जाएगा। सो देयरफॉर F4x इक्वल टू क्या हो गया, समेशन fx माइनस अभी जितने फोर्सेस मींस 3 फोर्सेस है अवेलेबल सिस्टम में, F1 F2 F3, और तीनों फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उनका एडिशन हम यहाँ पे करेंगे और उसको माइनस करेंगे, जो भी जितने 4 फोर्सेस है 4 फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन यहाँ पे दिया उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे F4x मींस फोर्स F4 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है समेशन fx माइनस इन ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट के अंदर हम सब लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 500 cos 60 और एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका साइन रहेगा माइनस। तो हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस 500 cos 60 ले लिया है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में देखो यहाँ पे 300 cos 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, तो इसका साइन रहेगा माइनस, हमने यहाँ पे ले लिया माइनस 300 cos 30। देन क्वाड्रेंट नंबर 3 में कौन सा फोर्स है, 400 न्यूटन, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 400 cos 45, एक्ट हो रहा है राइट साइड में, तो हमने इसका साइन लिया प्लस प्लस 400 cos 45। तो ये तीनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स F1 F2 F3 फोर्स के हमने क्या कर दिया, समेशन fx से हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिलता है डायरेक्टली 741.19 न्यूटन मैग्नीट्यूड। तो इसका साइन जो मिल रहा है हमें, ये साइन मिल रहा है हमें प्लस। तो उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो समेशन fx है, समेशन fx का वैल्यू हमने कहाँ से लिया है, ये रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज समेशन fx, वो हमने लिया है। एक्ट कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स राइट हो रहा है, उसका साइन रहेगा प्लस, सो प्लस यहाँ पे 800 cos 50, माइनस साइन हमने एज इट इज ले लिया है, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिला है यहाँ पे माइनस 226.964। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर का साइन ब्रैकेट के अंदर का साइन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट का वैल्यू एज इट इज दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 741.19 न्यूटन, और ये एक्ट हो रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ पे F4 फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला है। देन हम फाइंड आउट करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F4 दैट इज F4y इक्वल टू, सेम हमें यहाँ पर भी करना है, यहाँ पे समेशन Fy, ये समेशन Fy हमें यहाँ पे दिया है। ये समेशन Fy का मतलब होता है कि जो सिस्टम में 4 फोर्सेस दिए हैं F1 F2 F3 एंड F4, तो यहाँ पे चारों को भी कंसिडर किया है,
और उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स का एडिशन, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया है 800 sin 50। तो ये 4 फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उनका एडिशन यहाँ पे दिया है इन टर्म्स ऑफ समेशन एफ वाई, और वो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट मिल रहा है 800 sin 50। तो हमें यहाँ पे 800 sin 50 एज इट इज लेना है। देन माइनस साइन हमें यहाँ पे लेना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स है अवेलेबल फोर्सेस के, क्योंकि ये 4 है, इसमें समेशन एफ वाई का मतलब होता है 4 फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन, और हम उसमें से माइनस कर रहे हैं जो अवेलेबल फोर्सेस है। मींस अवेलेबल कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है। तो 3 फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, लेकिन चौथे का अननोन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये टोटल फोर्सेस में से खाली 3 फोर्सेस को माइनस कर रहे हैं। तो कितना हमें जो बचा हुआ फोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा फोर्स मिलेगा हमें, F4Y, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, F4Y इक्वल टू समेशन FY माइनस ब्रैकेट के अंदर जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स है उनका हम एडिशन करेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 1 में वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रहेगा माइनस 500 sin 60। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है ब्रैकेट के अंदर माइनस 500 sin 60। उसके बाद में देखो क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होने वाला कंपोनेंट है, इसका साइन रहेगा प्लस 300 sin 30। तो हमने लिया यहाँ पे प्लस 300 sin 30। देन क्वाड्रेंट नंबर 3 में बचा हुआ फोर्स F3 है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसका साइन रहेगा प्लस, और ये रहेगा प्लस 400 sin 45। तो हमने ले लिया यहाँ पे प्लस 400 sin 45। यहाँ पे फोर्सेस खत्म हो गए हैं। देन हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे समेशन एफ वाई का। समेशन एफ वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 800 sin 50। अब ये माइनस 800 sin 50 कहाँ से आया, तो ये माइनस 800 sin 50 आया है यहाँ से। कहाँ पे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इसका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। सो माइनस 800 sin 50, वो माइनस 800 sin 50 हमने यहाँ पे रख दिया है। माइनस का साइन एज इट इज था, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है प्लस 0.1699। लेकिन यहाँ पे जो माइनस 800 sin 50 है उसको हमने सॉल्व कर दिया, तो क्या मिला हमें, माइनस 612.83। तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को अगर हम यहाँ पे दोनों का एडिशन कर दे तो हमें क्या मिलता है, माइनस 612.66 न्यूटन। इसका साइन माइनस 8 का, इसका मतलब क्या हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स F4 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमें पता चला है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F4 और फोर्स F4 का y कंपोनेंट, यहाँ पे इसका कंपोनेंट x का जो साइन है वो प्लस है और y का साइन माइनस है। इसका मतलब होता है कि ये जो F4 फोर्स रहेगा वो लाई करेगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 में x एक्सिस पॉजिटिव होता है, y एक्सिस नेगेटिव होता है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे F4। सो F4 इक्वल टू क्या है, अंडर रूट समेशन और F4x स्क्वायर प्लस F4y स्क्वायर, है ना। सो F4x हमें पता है, F4y हमें पता है, उसके वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, देन अंडर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, F4 इक्वल टू 961.62 न्यूटन। तो हमने ये F4 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट कर ली है, क्वाड्रेंट एंड नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F4। So theta equal to tan inverse of F4y upon F4x। F4y का मैग्नीट्यूड हमें पता है 612.66, F4x का मैग्नीट्यूड हमें पता है 741.19। उसका tan इनवर्स हमने ले लिया है, तो एंगल मिला है हमें थीटा इक्वल टू 39.57 डिग्री। तो हमारे पास में रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट भी पता है, देन उसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और एंगल भी पता है, तो हमने उसको लोकेट कर दिया। देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाई कर रहा है, इसका एंगल है विथ एक्स एक्सिस 39.57 डिग्री और उसका मैग्नीट्यूड है 961.62 न्यूटन। सो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।